नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो आर ओ का पेपर है उसमें जो हिंदी में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं उसके जो 6 चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सीरीज को बना रहे हैं। और ये सीरीज कहीं पे जल्दी देखने को नहीं मिलती है, तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहले कल हमने एक वीडियो बना दिया था महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव की जो शब्दों की सूची है उसके बारे में। तत्सम और तद्भव की डेफिनेशन वगैरह देखा हुआ था उदाहरण के साथ में। आज कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची देखेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इधर सबसे पहले हम तद्भव पढ़ेंगे, उसके बाद तत्सम पढ़ेंगे जैसा कि लिस्ट में दिया हुआ है। सीढ़ी तद्भव है और इसका तत्सम जो होगा वो श्रेणी या श्रेणी होगा। सीख एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो शिक्षा होगा। सीख तद्भव है ना, इसका जो तत्सम होगा वो शिक्षा होगा। सिंह सिंह एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो श्रृंग होगा। सिर सिर एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो सिर होगा। यानी फरौता वाला फा है तो तद्भव है और तत्सम वाला फा है तो सिर है। वो शरीफा वाला फा है तो तत्सम है। सियार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंगाल होगा। सितार सितार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द सप्तसार होगा। सिख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शिष्य होगा। सिकड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द श्रृंखला होगा। सिंघाड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सिंगाटक होगा। श्रृंगार एक तत्सम शब्द है, श्रृंगार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंगार होगा। साहू एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो साधु होगा। शाही का तत्सम शब्द शाही एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो फल्लिकी होगा। साहित्य एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो साहित्यिक होगा। साहित्यक एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो साहित्यिक होगा। साख एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो फफरू या फफ्रू होगा। यानी कि जो फ्रू है बड़े ऊ की मात्रा लगाओ या चाहे छोटे ऊ की मात्रा लगाओ वही होगा। सावन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सावन होगा। साला एक तद्भव शब्द है, साला का जो तत्सम होगा वो श्यालक या श्याला होगा। सारथी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सारथी या सारथी होगा। साथ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सार्थ होगा। साथ या साथी तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सार्थ होगा। सातवां एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा सप्तम होगा। सात एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सप्त होगा। साढ़े एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सार्ध होगा। साढ़ू एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो श्यालावीट होगा। साड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो साटी या साटिका होगा। फाट एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो षष्ठी होगा। साझा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सांस या सार्धक होगा। सांझ या संध्या एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो संध्या होगा। साग एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो साक होगा। साखी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो साक्षी होगा। सामा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होगा वो श्यामक होगा। साण एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो संड या संड, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये होगा। साफ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो साफ होगा। और सांवला एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो श्यामल या श्यामलक होगा। सांप एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सर्प होगा। साँझ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो संध्या होगा। साँचा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सच्चक या संचक होगा। साकल एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो श्रृंखला होगा। साईं एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो स्वामी होगा। सहेली एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सह हेलिनी या सह प्लस एली होगा। सहीजन एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो शोभांजन होगा। आगे देखते हैं, इस तरीके से हम सारे तद्भव और तत्सम को कर लेंगे।
ससुराल एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो ससुराल या ससुरालय होगा। और ससुर एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो ससुर होगा। सवा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सपाद होगा। फलौना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सलावण्य होगा, सलावण्य होगा। सलाई एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सलाका होगा। श्राद्ध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्राद्ध होगा। सरखों एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सरखस होगा। सर्वक एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सर्वक्ष होगा। सरग एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो स्वर्ग होगा। होली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होलिका होगा। होठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ओष्ठ होगा। हेठी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अधा स्थिति होगा। हुलाफ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उल्लास होगा। हीरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हीरक होगा। हींग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हिंगू होगा। हिलना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हिल्लन या हल्लन, दोनों में से कोई भी कह लो, ये होगा। हिरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरिण होगा। हिया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हृदय होगा, हृदय। और हिनहिनाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरेखड़ या हेखड़ होगा, भेखड़ भेखड़ या हेखड़ होगा। हार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हारी होगा। हाथी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्ती होगा। हाथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्ती होगा। हाट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हट या हट होगा। हल्दी या हरदी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो हरिद्रा या हरिद्रिका होगा। हल्का एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लघुक है। हरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरित है। हरख या हरण एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हर्फ है। हरण एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरितिका है। हथौड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त है। हथिनी हथिनी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्तिनी है। हड्डी या हाड़ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अस्थि या हड्ड होगा। हंसी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हास्य होगा। सौरी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रसूति गृह या सूति गृह होगा। सौत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वपत्नी होगा। सौंप एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम समर्पय होगा। सौ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत होगा। सोहन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शोभन होगा। 16 है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम षोडश होगा। आगे देखेंगे साथियों, इस तरीके के बहुत सारी लिस्ट है, पूरा देखेंगे क्या है, ताकि हमारे इतना हम देख लेंगे तद्भव तत्सम कि हमारे जो है एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए यहाँ पे तो आप लोग कर लें। सोनार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वर्णकार होगा। सोना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वर्णकार होगा। सोत या सोता या चकमा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो स्रोत या स्रोतक होगा। सोंध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सुगंध होगा। सोठ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सुष्टि या सुंठी होगा। 37 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सप्तत्रिंशत होगा, 37। 47 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सप्तचत्वारिंशत होगा। सेमर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सालमली होगा। शेम शेम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सिम्बा होगा। सेठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रेष्ठी या श्रेष्ठीन होगा। सेज सेज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सैया होगा। सेंध सेंध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम संधि होगा। सूरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होगा। फूय या वीरता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शौर्य होगा। शून्य या फूना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शून्य होगा। सूत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूत्र है। सूखा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शुष्क है। शूण शूण एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शुंड या फुंडा है। सुहाग या सुहाग एक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सौभाग्य होगा। सुमिरन सुमिरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्मरण होगा। और सुनार सुनार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वर्णकार होगा। सुन एक तद्भव शब्द है,
इसका तत्सम सुदृढ़ होगा। सुथरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सुस्थिर होगा। सुडौल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सुष्ट होगा। और सुघड़, सुघड़ एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है, सुघड़ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सुघट्ट होगा। सुग्गा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सुक होगा। सुई एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सूचिका या सूची होगा। सुआ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सुक होगा। सुअर एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सुकर होगा। शीख, शीख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शीर्ष होगा। शीला एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो शीतल होगा। शीना, शीना एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सीवन होगा। शीशा, सीधा, सीधा या कच्चा भोजन जिसको कहते हैं, गाँवों में देखते होंगे जो नाई या कुम्हार जाति के लोग होते हैं, और ये लोग जो है अपने जो इनके जो दूसरे इनके किसान होते हैं जिनकी ये सर्विस देते हैं जिनको, उनके और पंडित, खास तौर पे जो पंडित होते हैं वो उनके जो है कुछ कच्चा भोजन लेके आते हैं, उसको सीधा कहते हैं। तो एक तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसका जो तत्सम होगा वो असिद्ध होगा। सीधा, सीधा एक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शुद्ध होगा। सयाना, सयाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सज्ञान होगा। समेटना एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो समावर्त होगा। समझ, समझ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम संबुद्धि, जो समझ जो तद्भव है इसका जो तत्सम होगा वो संबुद्धि या संबुद्धि ये होगा। और शबद, शबद एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो शब्द होगा। सपूत एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सुपुत्र होगा। सपना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वप्न होगा। सन्यासी, सन्यासी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सन्यासी होगा। ये देखो यहाँ पे सन्यासी, आगे देखेंगे तत्सम तद्भव और तत्सम को इतना कर लेंगे, बस इसको आपको रिवाइज करना है, बस एग्जाम में आपको बड़े आराम से हो जाएगा। आगे देखते हैं। सम्मान एक जो आधा ना लगा के आ रहा है, ये तद्भव शब्द है, जब आधा मा लगा के आएगा वो तत्सम होगा। जैसे सम्मान तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो सम्मान होगा। शनिचर, शनिचर एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो शनैश्चर होगा। शनक एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो शंक होगा। 17 एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सप्तादश होगा। सत्तु एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सक्त या सक्तुक होगा। सत्तारी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सप्ताशीति होगा। सत्तासी का जो सत्तासी जो तद्भव है ये अंक है, ये वैसे है ना, इसका जो तत्सम होगा वो सप्ताशीष होगा। और 57 एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा सप्तपंचाशत होगा। 27 तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वो सप्तविंशति होगा। सत्य एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो सत्व होगा। 57 एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो संतापन होगा। 77 एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो सप्तति होगा। 27 एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो सप्तशती होगा। रात एक तद्भव है, रात शब्द जो है एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो रात्रि होगा। राजपूत या रावत एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो राजपुत्र होगा। राखी, राखी एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो रक्षा या रक्षिका या रक्षासूत्र होगा। राख, राख एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो क्षार होगा। और रक्षी या राख एक तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो रश्मि या रज्जु है। रसोई, रसोई एक तद्भव है, इसका जो तत्सम शब्द होगा वो रसवती होगा, रसोई का रसवती। रमना एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो रमण होगा। रत्ती एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो रक्तिका होगा। रचना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रचन होगा। रगड़ना एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो घर्षण होगा। रखना एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो रक्षण होगा, रखना का तत्सम रक्षण होगा। रंभाना एक, रंभाना जो है एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो रंभण होगा। रंगना, रंगना एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो रंजन होगा।
यूँ या जो हम कुछ भी कहते हैं, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा यदा एवं, यो का यदा और ज्यों का एवं। यो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होगा वो एवं होगा। युगल या जुगल कुछ भी कह लो, ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो युग्म होगा। युक्त एक जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो युत होगा। याम एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो याम ही होगा। यादव एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो यदुवंशी होगा। याग या यज्ञ एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो यज्ञ होगा। या एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो वाह होगा। यह एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो एश इसका तत्सम है। मौफी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है, देखो 3 तत्सम है इसके। मातृफा या मातृफा, ये फरीफा, पहले तो फरीफा वाला फा है, इसके बाद वो खटकोड़ वाला फा है, फिर खटकोड़ वाले फा के साथ में क्या है, मातृफिका। ये मौफी के 3 जो है तत्सम रूप हैं। मौफा एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा मातृफिपति। ये आप देख लो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। मौर एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो मुकुट है। मौर या फिर या चोटी, ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा मौली। मौर, इसको मंजरी या बौर कुछ भी कह दो, ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो मुकुल होगा। मौत एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो मृत्यु होगा। तो साथियों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो सही नहीं रहेगा, है ना। तो डेली हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोगों के समझ में भी आता रहे। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।